स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एनके शर्मा आज आपके लिए जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 5 ले रहा हूँ। 12th का क्लास है ना। आप लोग लेक्चर को जब भी देखें स्टार्टिंग से देखें। अगर आप रेगुलर लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। और जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि लेक्चर 1 से स्टार्ट करें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगर 20 से आप स्टार्ट करेंगे तो परेशानी होगी, और लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है बाबू। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं कम्प्लीटली नीट बेसिस पे, नीट के आधार पर है, और आपका नीट का टोटल क्वेश्चन बनेगा। और एक और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा भी बताया जाता है कि जेनेटिक्स बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है, बहुत भारी होता है, समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। कुछ लोगों के द्वारा इसको हवा बना दिया गया है, जैसे कि राई को पहाड़ बना देना, छोटी बात को बहुत बड़ा बना करके पेश करना बच्चों के सामने। तो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जेनेटिक्स बहुत भारी, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक्स बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। अगर आप मन में बैठा लोगे कि बहुत भारी है तो भारी है, तब तो समझ में नहीं आने जा रहा है। मन में अगर इसको बैठा कर चलोगे कि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो आपको हर लाइन समझ में आएगा, हर एक लाइन आपको इजीली समझ में आएगा। और कंप्लीटली आपको आप देखेंगे लेक्चर 1 से जब देखेंगे तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि अच्छे ढंग से अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर किसी तरह से परेशानी आपको हो रहा है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को डालें कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करूँगा, आपको मैं बताऊँगा, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेनेटिक्स में आगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट टॉपिक था इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स में यूज होने वाले कुछ खास टर्म्स होते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, है ना। उसके बारे में आपको बता रहा था। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जीन्स के बारे में, जीन्स क्या होता है, जीन का कैरेक्टर कैसा होता है, सभी को मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। जीन का खोज कौन किया था, जीन टर्म किसने दिया था, जीन को पहले क्या मेंडल ने क्या कहा था, जोहानसन उसको जीन टर्म दिया, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और मैं अब आपको आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होता है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स को अगर आप कर लेते हैं ढंग से, है ना, उसको आप अगर कर लेते हैं तो जेनेटिक्स में आपको इजीली सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्योंकि उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे समझने में आपको परेशानी होगी। तो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए बाबू, आगे मैं बता रहा हूँ। अगला टॉपिक है, अगला मैं कुछ टर्म्स को लेकर आया हूँ, जैसे कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का सिंपल कंसेप्ट है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल जो है, जो भी कैरेक्टर उसका आपको दिख रहा है, उस कैरेक्टर के लिए उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। मतलब हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं प्लांट टॉल है, तो टॉल प्लांट जो एक कैरेक्टर है, टॉलनेस एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो उस टॉलनेस के लिए उसका जीन कैसा होगा। कोई प्लांट यदि ड्वार्फ है, बौना प्लांट है, ड्वार्फ है, तो उस ड्वार्फनेस के लिए उसका कौन सा जीन होगा, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो जो जीन होता है रिस्पॉन्सिबल, है ना, तो जीन का अगर स्टडी करते हैं, जेनेटिक मेकअप का स्टडी करते हैं तो बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है बाबू। अगर हम फिनोटाइप की बात करें, है ना, यदि हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहरी लुक कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर कैसा है, एक्सटर्नल जो मेकअप है उसका कैसा है, बाहर से कैसा कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है। कोई भी जीन है, उस जीन के कारण कैसा फिनोटाइप आया, बाहरी मतलब बाहरी कैरेक्टर कैसा बना है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो देखिए बाबू, जीनोटाइप की बात करते हैं तो टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप किसके द्वारा दिया गया था, तो जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जैसे कि जीन की बात हम किए थे, जीन टर्म भी जोहानसन के द्वारा ही दिया गया है, ठीक ना। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म वाज गिवन बाय जोहानसन। क्लियर है। जैसे मैंने आपको बताया जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप पहले बता दिए, जैसे कि टॉल प्लांट है तो उस टॉलनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड ए जीनोटाइप। उसके कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, किसी भी इंडिविजुअल का जीन का कैसा बनावट है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है ना बाबू? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या है? जीन है जो टॉलनेस को एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉलनेस को एक्सप्रेस करेगा। इसके द्वारा भी प्लांट का हाइट टॉल ही होगा, इससे भी टॉल होगा, इससे भी टॉल होगा, लेकिन इस टॉल के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पे होमोजाइगस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बाबू? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात हो रहा है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे हो गया ड्वार्फ, लेकिन उस ड्वार्फनेस के लिए जीन कैसा है? स्मॉल टी। तो जेनेटिक मेकअप कैसा है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है बाबू? अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप टर्म कौन दिया था? तो जोहानसन दिया था। फिनोटाइप टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो जोहानसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना? फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी बनावट, बाहरी लुक, एक्सटर्नल लुक। ठीक है ना? इट इज एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है बाबू? ठीक है ना? इट इज मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप के कारण कैसा फिनोटाइप हो रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है ना? इट इज मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। ठीक है ना? जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस, रेड फ्लावर कलर, व्हाइट फ्लावर कलर एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो ये रहा जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है बाबू? समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात हुई। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं अलील्स या अलीलोमॉर्फ्स। अलील या अलीलोमॉर्फ्स, है ना? इट वाज गिवन बाय बेटसन। अलील टर्म की बात करेंगे या अलीलोमॉर्फ किसके द्वारा दिया गया? तो बेटसन के द्वारा दिया गया, है ना? अलील होता है क्या? है ना? आपको एग्जैक्टली मैं समझा दूं अलील की बात। तो किसी भी जीन का एक दूसरा रूप, अल्टरनेटिव फॉर्म, है ना, जो बेटसन के द्वारा दिया गया था, बताया गया था अलील के बारे में, है ना? जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी अलील का ही दूसरा रूप है ना? एक उस जीन का ही दूसरा रूप है। तो किसी जीन का अगर कोई अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, कोई दूसरा रूप होता है, तो उसको बोलते हैं अलील। समझ में आया बात ना? किसी भी एक जीन का अगर कोई दूसरा रूप होता है तो उसको बोलते हैं अलील। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, है ना? तो कैपिटल टी का जो फॉर्म है स्मॉल टी, उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म है तो अलील कहेंगे। स्मॉल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल टी है ना? क्या बोलेंगे बाबू? इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन का वैकल्पिक रूप होता है ना? कैपिटल टी है तो एक कैरेक्टर को शो करेगा, है ना? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे का क्या करता है? कौन सा कैरेक्टर शो करता है? तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मान लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में आपको हम बताए थे पहले भी। ऐसा कैरेक्टर जिसका दो रूप हो, जैसे कि टॉलनेस की बात कर रहे हैं, है ना? तो टॉलनेस की हम बात कर रहे हैं तो टॉलनेस का दूसरा रूप क्या होगा? ड्वार्फनेस। हाइट हो गया तो हाइट का दो रूप हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना? तो कैपिटल टी का स्मॉल टी या स्मॉल टी का हम कैपिटल टी बोल सकते हैं, अलील है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का अलील है ना? ये कहाँ होता है? तो हमेशा क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अलील्स हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पर, लेकिन सेम पोजीशन पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे लेकिन सेम पोजीशन में। देखिए कैसे, देखिए सपोज कीजिए यह एक क्रोमोसोम, उसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना? सपोज कीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है तो ठीक इसी पोजीशन पे यहाँ पर स्मॉल टी। सपोज कीजिए यहाँ पर कैपिटल आर है तो ठीक इसी पोजीशन पे यहाँ पर स्मॉल आर। सपोज कीजिए एक जीन है, मान लेते हैं कैपिटल ए, तो इसी के ठीक इस यहाँ पे पोजीशन पे होगा स्मॉल ए, है ना? तो क्या होता है? अलील्स हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम लेकिन लोकस सेम होता है, पोजीशन उसका सेम होता है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है। एक अलील क्या होता है? अलील्स कभी भी सेम क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है। अलील्स कभी भी सिमिलर क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है। अलील्स जब भी रहेगा होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ठीक है ना? तो इट ऑक्युपाइज द सेम लोकस, लोकस मतलब पोजीशन, स्थान, है ना? इट ऑक्युपाइज द सेम लोकस या पोजीशन ऑन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है बाबू? तो अलील क्या होता है? हमेशा सेम पोजीशन पर लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है। दे शो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे टॉल, ड्वार्फ। टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ड्वार्फ, है ना?
तो हमेशा क्या होता है, दे शो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक ना। दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, है ना। क्या होता है बाबू, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियोसिस। आपको पता है कि जब गैमेट का निर्माण होता है उसमें कौन सा सेल डिवीजन चलता है, तो मियोसिस का चलता है। सेक्सुअल सेल में जो सेक्स सेल में जो होता है गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस डिवीजन से होता है, माइटोसिस से जनरली नहीं होता है। तो क्या होता है, अलील्स चूंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, और आपको पता है आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे 11th क्लास में मियोसिस, तो आप जानते होंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होता है, अरेंज हो जाता है। सेंट्रोमियर इससे स्पिंडल फाइबर आएगा, इधर जुड़ेगा, इससे इधर जुड़ेगा, इससे इधर जुड़ेगा और इससे इधर जुड़ेगा। मेटाफेज वन प्रोफेज का अब बात करते हैं। जो भी होता है प्रोफेज 1 के बाद जो मेटाफेज आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट के दोनों तरफ क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर अपने अपने तरफ के काइनेटोकोर प्लेट से जुड़ जाता है। स्पिंडल फाइबर अपने अपने तरफ के काइनेटोकोर प्लेट से जुड़ जाता है, और एनाफेज में क्या होगा, यह इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो सपोज करो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस पे हम मान लेते हैं कैपिटल टी, इस पे है स्मॉल टी, तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट हो गया। तो हमेशा क्या होता है, मियोसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस के दौरान हमेशा गैमेट फॉर्मेशन बनता है, मियोसिस के दौरान गैमेट फॉर्मेशन बनता है, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलील्स हमेशा एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियोसिस। लेकिन फिर से वह मिलता है कब, रीयूनाइट हो जाता है कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बाबू, तो अलील्स हमेशा फिर से रीयूनाइट हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। दे रीयूनाइट इन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फिर से वह वापस आ जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा अलील्स, ये रहा अलील्स, ठीक है ना, जो बेटसन के द्वारा दिया गया। अलील्स हमेशा एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। इट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन, सेम लोकस ऑन द, बट इट प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। They show contrasting character, जैसे tall and dwarf, है ना। They separate from each other at the time of gamete formation and they reunite, है ना, in zygote, है ना, after fertilization। ठीक है बच्चों। तो एलील के बारे में देखिए, है ना। तो एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाता है लेकिन सिमिलर पोजीशन पे पाया जाता है। गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, सेपरेट होता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से रीयूनाइट हो जाता है। देखिए, और बनता कैसे है, तो म्यूटेशन के कारण एक पोजीशन पे, एक लोकस पे, है ना, जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन के कारण क्या होता है, म्यूटेशन के कारण किसी जीन का दूसरा रूप बन जाता है ना, दूसरा रूप बन जाता है, तो बोलते हैं दे आर गिफ्ट ऑफ म्यूटेशन, है ना, दे आर गिफ्ट ऑफ म्यूटेशन। जैसे देखिए, सपोज करिए एक जीन है कैपिटल टी, इससे म्यूटेशन हुआ, नॉर्मल जीन है ना, म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने के कारण सिमिलर लोकस पे म्यूटेशन हो रहा है ना। तो म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ, और बदलाव के बाद क्या हो गया, इस जीन का कैपिटल टी का एक दूसरा रूप बन गया स्मॉल टी, जिसको बोलते हैं म्यूटेंट जीन। ठीक है ना। तो क्या होता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बाबू। जैसे देखेंगे हम, आप इसको समझिए। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस के दौरान क्या होता है, सेपरेशन ऑफ अलील होता है। मियोसिस के दौरान सेपरेशन ऑफ अलील का सेपरेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, अलील का रीस्टोरेशन मतलब फिर से वापस आ जाता है ना। तो हम म्यूटेशन की बात करते हैं। अलील क्या होता है, एक दूसरे का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए एक सेल है, सपोज कीजिए कि एक सेल है, ये एक सेल रहा, सपोज कीजिए, ठीक ना। इसमें कुछ क्रोमोसोम है, यहाँ पे सपोज कीजिए एक क्रोमोसोम उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, एक दूसरा क्रोमोसोम इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी ना, कैपिटल डी स्मॉल डी ना, कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है ना। इतना सब हो गया। तो देखिए बाबू, अलील्स क्या हो गया, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए क्या है, अलील है एक दूसरे का, है ना। कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, तो अलील है एक दूसरे का।
कैपिटल सी स्मॉल सी क्या है, अलील है एक दूसरे का। कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है, अलील है एक दूसरे का, है ना। कैपिटल ई एंड स्मॉल एफ ई क्या है, अलील है एक दूसरे का। कैपिटल एफ स्मॉल एफ क्या है, एक दूसरे का अलील है ना। उस तरह से अगर जी की बात करें, कैपिटल जी स्मॉल जी क्या है, एक दूसरे का अलील है ना। उसके बाद क्या, कैपिटल एच है स्मॉल एच क्या है, एक दूसरे का अलील है, ठीक ना। तो अलील क्या होता है बाबू, एक किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, किसी भी जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अलील, ठीक ना। तो ये रहा अलील के बारे में, ठीक है ना, ये रहा अलील के बारे में। समझ में आया बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अलील के बारे में आप देखें, अलीलोमॉर्फ के बारे में देखें ना। अलील क्या होता है, तो एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, सेम लोकस पे। अब हम देखेंगे मल्टीपल अलील, नेक्स्ट टर्म है मल्टीपल अलील। अभी आप देखें अलील, अभी आ रहा है मल्टीपल अलील। तो मल्टीपल अलील होता क्या है, अलील में देखे थे कि एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म अलील होता है। मल्टीपल अलील क्या होता है, किसी जीन का एक से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म, किसी जीन का एक से अधिक यदि अल्टरनेटिव फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल अलील। क्लियर बाबू। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो एबीओ ब्लड ग्रुप में देखिएगा जो जीन होता है ना, IA IB IO, ठीक है ना। तो तीन है, तीन अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे मल्टीपल अलील, ठीक है ना। होता क्या है, तो सेम जैसे हम अब अलील में पढ़े थे कि जीन का जो होता है, जो जीन होता है सेम लोकस से पाया जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो सेम वही बात है। अलील बना था म्यूटेशन के कारण, तो बोले थे कि दे आर गिफ्ट ऑफ म्यूटेशन, ये भी गिफ्ट ऑफ म्यूटेशन है, ये भी तो म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपको बताया थे कि किसी जीन पर म्यूटेशन हुआ तो उस जीन का दूसरा रूप बन गया, किसी जीन पर म्यूटेशन हुआ तो जीन का दूसरा रूप बन गया। तो सेम उसी तरह से किसी जीन पे सेम लोकस पे बार बार म्यूटेशन हुआ, मल्टीपल टाइम म्यूटेशन होता है, ठीक है बाबू। सेम लोकस पे मल्टीपल टाइम म्यूटेशन होता है। तो मान लेते एक बार म्यूटेशन हुआ तो एक कोई जीन बन गया, फिर एक बार म्यूटेशन हुआ फिर उसी का एक और अल्टरनेटिव फॉर्म बन गया, फिर एक और बार म्यूटेशन हुआ तो उसी का एक दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। तो बार बार म्यूटेशन होता है ना, बार बार म्यूटेशन कारण जिन का बहुत सारा अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल अलील, ठीक है बाबू। और सेम होता है, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम में पाया जाता है, सेम लोकस पे पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, इट इज मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। मल्टीपल अलील क्या होता है, एक ही जीन का एक से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म जब बन जाता है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल अलील। इट ऑक्युपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है बाबू। क्या होता है बाबू, इट ऑक्युपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन ऑन द सेम लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम। रिपीटेड म्यूटेशन, बार बार म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, बहुत सारा रूप बनता है। लेकिन आप बात करेंगे बहुत सारा रूप बन गया तो सर क्या सभी का सभी अलील एक ही इंडिविजुअल में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम दो ही हो सकता है, मैक्सिमम दो ही हो सकता है। हाँ, बहुत सारा रूप बना, बहुत सारा उस जीन का फॉर्म बना तो ह्यूमन पॉपुलेशन में हो सकता है। मानते हैं हम ह्यूमन की का एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं 5 जीन का कोई एक जीन है उसका 5 फॉर्म बन गया, कोई एक जीन है उसका 6 फॉर्म बन गया, कोई जीन है जिसका 3 फॉर्म बन गया, सब मल्टीपल अलील हो गया, है ना। तो क्या तीनों का तीनों एक ही इंडिविजुअल में होगा, नहीं होगा। 6 बना तो 6 का 6 क्या एक ही इंडिविजुअल होगा, नहीं होगा। 5 बना था क्या 5 का 5 एक ही इंडिविजुअल होगा, नहीं होगा। उसमें से कोई 2 होगा, ठीक है, उसमें से कोई 2 होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक जीन मैटरनल साइड से आता है और दूसरा जीन पैटर्नल साइड से आता है, तो जो 2 ही हो सकता है मैक्सिमम। किसी भी कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम, किसी भी कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 अलील या 2 जीन पाया जाता है, ठीक है बाबू। तो क्या होता है, इट इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन ऑन द सेम लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में एबीओ ब्लड ग्रुप, IA से ए ब्लड ग्रुप ए होता है, IB से ब्लड ग्रुप बी होता है और IO से ब्लड ग्रुप ओ होता है। ब्लड ग्रुप के बारे में भी आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अभी आपको हम बताया है अलील के बारे में, मल्टीपल अलील के बारे में, आपको कुछ कंसेप्ट भी बताया है, ठीक है ना। तो अब देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, ठीक है ना। इन राम हाउ मेनी अलील प्रेजेंट फॉर हिज ब्लड ग्रुप, है ना। राम में उसके ब्लड ग्रुप के लिए मैक्सिमम कितने जीन पाया जा सकता है, कितने अलील पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अभी आपको बताया है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए, ठीक है बाबू, किसी भी कैरेक्टर के लिए उस किसी भी इंडिविजुअल में, राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, रफी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, किसी भी कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम
जीन कितना हो सकता है? 2, किसी भी कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। किसी भी कैरेक्टर के लिए उसमें जीन कितना होता है मैक्सिमम? तो 2 ही पाया जाता है, ठीक है बाबू। तो देखिए हम आप जो एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सिमिलर। पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन होता है सेम, ठीक है ना। पूछने का तरीका चेंज हो सकता है ना। जैसे बोले हैं यहाँ पे राम, यहाँ पे दिए इंडिविजुअल, है ना। इन एन इंडिविजुअल एट वन टाइम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलील या हाउ मेनी जीन्स फाउंड फॉर हिज ब्लड ग्रुप, है ना। पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर सेम होगा। मैक्सिमम आंसर क्या होगा बाबू? आंसर यहाँ पे होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको ध्यान देना होगा, किसी भी कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर पूछ दिया जाए तो किसी भी कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम जीन आपको 2 ही होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड है ना, उसमें पी प्लांट का कुछ पॉपुलेशन है, उसमें पी प्लांट का कुछ पॉपुलेशन है, जैसे कैपिटल टी टॉल 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 एंड ड्वार्फ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है ना। 6 पी प्लांट है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में, सपोज कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, सपोज करना है इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको बताना है। क्वेश्चन अगर पूछता है, मान लीजिए व्हाट इज द एटलीस्ट नंबर ऑफ स्मॉल टी, इस पूरे पी प्लांट के पॉपुलेशन में व्हाट इज द एटलीस्ट नंबर ऑफ स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल टी। तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन दिया है, इसको अगर दिया जाए बताइए आप कैसे बनाएंगे, तो बता पाएंगे? तो सोचिए कैसे होगा, सोच लिए। देखिए हम आपको बताते हैं, है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन ए में देखते हैं हम थोड़ा। व्हाट इज द एटलीस्ट, सबसे कम, एटलीस्ट नंबर ऑफ स्मॉल टी, कि कम से कम स्मॉल टी का संख्या इसमें कितना हो सकता है, इस पॉपुलेशन में। इस पॉपुलेशन में कम से कम स्मॉल टी का संख्या कितना हो सकता है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि कम से कम कितना हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो आपको पता है कैपिटल टी से प्लांट का हाइट होता है टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी से भी प्लांट का हाइट होता है टॉल। स्मॉल टी से प्लांट का हाइट होता है ड्वार्फ, ठीक है ना। यहां तो कोई डाउट नहीं ना। तो अगर क्वेश्चन ए की बात करते हैं, क्वेश्चन ए में क्या कर रहा है, कम से कम, तो हमको कम से कम निकालना है कि कम से कम स्मॉल टी का संख्या कितना हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंडीशन 1 क्वेश्चन नंबर ए में क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कैपिटल टी प्लांट है। इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल टी प्लांट है। इसका जीन कैसा है टॉलनेस के लिए, तो कैपिटल टी। और ड्वार्फ के लिए देखिए, टॉलनेस के लिए 2 कैरेक्टर है, दो कंडीशन है टॉलनेस के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें हम इसको मानेंगे, है ना। और ड्वार्फ के लिए तो एक ही कंडीशन है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ए में जो दिया हुआ है कि कम से कम स्मॉल टी का संख्या कितना हो सकता है, तो कम से कम स्मॉल टी का संख्या कितना हो सकता है, तो 2 आंसर। क्वेश्चन ए का आंसर होगा 2, कम से कम 2 आपके सामने है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल टी। मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन बी में मैक्सिमम हमको ज्यादा से ज्यादा स्मॉल टी का संख्या निकालना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब कंडीशन क्या होता है, जो कैपिटल टी लिखे थे इसको हम हटाएंगे। देखिए यहाँ पे टॉलनेस का दो पॉसिबिलिटी है, प्लांट टॉल होने का 2 पॉसिबिलिटी है, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए अब इस कंडीशन में मानेंगे इस तरह से, क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालना है, हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालना है। तो ये कैसा कंडीशन हो गया, तो अब देखिए मैक्सिमम स्मॉल टी का संख्या कितना हो गया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 2 7, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 7 हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। थोड़ा सा देखिए जेनेटिक्स है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप फॉलो करते जाइए, ठीक है बाबू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पी प्लांट का पॉपुलेशन हम बनाए, एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है ना, उसमें कुछ पी प्लांट है ना, पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट, ठीक है बाबू।
अब देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 प्लांट है, ठीक है ना। तो इस टोटल 10 प्लांट में हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इन दैट पॉपुलेशन। मतलब इस पी प्लांट के पॉपुलेशन में हमें टोटल कैपिटल टी और स्मॉल टी का संख्या ज्ञात करना है, हमको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो सोचिए क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए, हम तो बता ही देंगे। देखिए इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछे, इस तरह से अगर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, हम हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे, ठीक है ना। हमें टोटल बताना है कि कितना हो सकता है, तो हम मान लेंगे, ठीक है ना, कि टोटल 12 प्लांट है और इस तरह से है। इस तरह से मान लीजिए, एक कंडीशन इसको लेंगे और भी कुछ कंडीशन आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए टोटल का टोटल 12 प्लांट है ना। तो टोटल कितना हो गया, टी प्लस टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी का। तो देखिए 10 है तो 10 दूना 20, 10 का डबल, है ना। ऐसा भी कंडीशन हम ले सकते हैं, या देखिएगा देखिएगा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं कि इसको हम टॉल बना दिए, हम लिख दिए टॉल, लिख दिए टॉल, टॉल। सपोज कीजिए इसको हम लिख दिए ड्वार्फ, सपोज कीजिए इसको हम लिख दिए ड्वार्फ, तब भी 20 ही होगा, क्योंकि हमको टी प्लस टी मतलब कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का संख्या निकालना है। हमको ये नहीं बताना है कि स्मॉल टी कितना होगा, कैपिटल टी कितना होगा, दोनों का हमको कुल निकालना है कि कुल कितना होगा, दोनों का हमको ऐड करके निकालना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी तो 2 ही होता है ना, मतलब इस तरह से होगा, कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी, तभी यहाँ पे 2 ही काउंट होगा। इस कंडीशन में भी वही, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तभी यहाँ पे 2 काउंट होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20, ठीक ना। यहाँ पे स्मॉल टी है ना, यहाँ पे स्मॉल टी। तो इस टोटल कंडीशन में आपको पहले ही बताया है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जीन जोड़ा में, ठीक ना, किसी भी कैरेक्टर के लिए जीन जोड़ा में, तो या टॉल हो या ड्वार्फ हो, जोड़ा में जीन होगा। और हमें क्या निकालना है, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। हमको अलग अलग कैपिटल टी कितना होगा, अलग अलग स्मॉल टी नहीं निकालना, हमको दोनों का एडिशन निकालना है। तो दोनों का एडिशन चाहे आप कंडीशन कुछ भी ले, 20 ही होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 20 इसका आंसर होगा, ठीक है ना बाबू। ठीक है बच्चों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जो आपको हम बताया है। एकदम इजी है, दिमाग को कूल रखना है। आपको ये नहीं समझना कि जेनेटिक्स है भारी है, नहीं, एकदम कुछ नहीं है। जेनेटिक्स से आसान टॉपिक तो पूरे बायोलॉजी में कुछ है ही नहीं, इतना आप समझ के चलिए। और मैं गारंटी देता हूँ, टोटल मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको जेनेटिक्स बहुत इजीली समझ में आएगा, स्टार्टिंग से आप लास्ट तक देखें, ठीक है ना बाबू। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं गारंटी देता हूं कि नीट का टोटल क्वेश्चन आपको बनेगा और आपको बेनिफिट होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा, ठीक है बाबू। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।